Students, now we are going to start exercise 3.2. बच्चों एक्सरसाइज 3.2 में आप पढ़ने वाले हो क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं। क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हो और जो क्वेश्चन नंबर 3.2 के 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, वो सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। तो आपको उनके बारे में बेसिक आइडिया बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के पाँचों क्वेश्चन आप कैसे ट्राई कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हमने, ठीक है, और आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और बच्चों इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं बच्चों हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं बच्चों हम फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कैसे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी चीज़ लिखते हैं ASTC। आपको ये क्या है ASTC? बच्चों ऐड शुगर टू कॉफ़ी। बच्चों ये हमने बेसिकली शॉर्ट फॉर्म बनाई है आपको समझाने के लिए, आपको क्वाड्रेंट्स याद करवाने के लिए। A माने ऐड, S माने शुगर, T माने टी, C माने कॉफ़ी। तो बच्चों फुल फॉर्म ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये हमने आपको क्यों बताया, क्या ज़रूरत पड़ गई इस बताने की। तो हमने आपको बच्चों बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स होते हैं, वो सारे आते हैं, ऑल। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से आते हैं? साइन और कोसेक। साइन थीटा लिख लीजिए और कोसेक थीटा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों कौन कौन से आते हैं? टेन और कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कौन कौन से आते हैं? कॉस थीटा और सेक थीटा। बच्चों हर क्वाड्रेंट में, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक हैं, तो ये दोनों कैसा बिहेव करेंगे? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये कैसा बिहेव करेंगे? नेगेटिव। और अगर ये इसमें जाएंगे, अगर टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये कैसा बिहेव करेंगे? नेगेटिव। मतलब जो भी अपने घर में है वो कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे बिहेव करते हैं? पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको एक कार्टेशियन प्लेन बना के थोड़ा सा दिखाया। यहाँ पे हमने लिखा ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे सब पॉजिटिव है। साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो सब अपने अपने घर पे कैसे हैं? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही साइन और कोसेक थर्ड या फोर्थ में जाएंगे तो कैसा बिहेव करेंगे? नेगेटिव। कैसा उनका, क्योंकि उनका क्यों बिहेव करेंगे ऐसे नेगेटिव? क्योंकि उनका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन और कोसेक का जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों इसी पर बेस्ड है आपके 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इक्वल्स टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों ये हमने आपके लिए रफ में एक फिगर भी बना रखी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और उनमें लिखा हुआ है ASTC ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और A माने ऑल, S माने साइन कोसेक, T माने टेन और कॉट, C माने कॉस और सेक। बच्चों आप चेक कर लीजिए कॉस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? -1/2। वो माइनस में क्यों है पता है आपको बच्चों? क्योंकि वो अपने घर पे नहीं है। मतलब कॉस किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन कॉस का जो घर होता है या जो कॉस का जो क्वाड्रेंट होता है वो कौन सा होता है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसलिए कॉस एक्स कैसा बिहेव कर रहा है? नेगेटिव में बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स माइनस में क्यों है? क्योंकि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है। लेकिन कॉस वैसे कौन से क्वाड्रेंट में होता है? बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब आपको पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। लेकिन आपको कॉस तो दे रखा है, आपको बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों साइन एंड कॉस एक्स, साइन सिंस इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप कह सकते हैं साइन एंड कॉस विल बी नेगेटिव एंड टेन विल बी पॉजिटिव। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन तो बच्चों होता ही है। तो आप यहाँ लिख लीजिए सिंस x
इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, x कौन से घर में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप लिख सकते हो sin x एंड cos x विल बी नेगेटिव। बट tan x विल बी पॉजिटिव। tan x तो बच्चों पॉजिटिव होगा ही होगा क्योंकि वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है। ठीक है बच्चों, आपको cos x की वैल्यू क्या दे रखी थी बच्चों, -1/2। आपने एक ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन पढ़ा होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चों, 1, और cos x की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों आपको, -1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 हो जाएगा, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो sin स्क्वायर x कितना हो गया आपका 3/4 एज्यूम लेने के बाद। तो बच्चों sin स्क्वायर x से स्क्वायर हट गया तो कितना हो गया, sin x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +-3/2। हमें तो थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो हम कैसा लेंगे, वैसे तो आएगा +-3/2, लेकिन हमको बताना है थर्ड क्वाड्रेंट में, sin x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप लिख दीजिए sin x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, sin x की वैल्यू आ गई आपकी -√3/2। क्यों माइनस वाली ही हमने क्यों ली, दोनों वही हैं प्लस माइनस, क्योंकि मैं थर्ड क्वाड्रेंट बताना बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में तो sin x की वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं साइन निकाल ली हमने, cos हमको गिवन था, अब निकालते हैं बच्चों हम tan x, पहले इसको रफ कर देते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स cos x की वैल्यू -1/2 दे रखी थी, आपको गिवन थी, और sin x की वैल्यू अपने बच्चों क्या फाइंड करी है, -√3/2। ठीक है बच्चों, sin x की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है बच्चों, -√3/2। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, tan x क्या होता है बच्चों, sin x/cos x। sin x की वैल्यू कितनी है, -√3/2, cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2। बच्चों माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, √3। और tan की वैल्यू तो बच्चों पॉजिटिव में रहेगी, क्यों, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चन किस में पूछा गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपको बाकी की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकालना है। cosec x निकालने के लिए क्या करते थे बच्चों, आपको क्लास 10th में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने 9th-10th में। cosec x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin x, और sin x की वैल्यू बच्चों आपने क्या निकाली थी, -√3/2। चेक कर लीजिए ये वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -2/√3। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, हमने 4 निकाल लिए, 4 हो गए आपके पास, साइन हो गया, cos आपको दिया हुआ था, tan आपने निकाल लिया, cosec आपने निकाल लिया। अब निकालिए बच्चों sec x, क्या होती है बच्चों प्रॉपर्टी, 1/cos x, और cos x की वैल्यू क्या दे रखी थी बच्चों आपको, माइनस का 1/2। ठीक है, अब 2 पर चला गया, ये हो गया आपका माइनस का। अब sec की वैल्यू बच्चों नेगेटिव में रहेगी, क्यों, क्योंकि sec कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम किसकी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब लास्ट आपको निकालना है cot x। cot x क्या होता है बच्चों, 1/tan x, और tan x की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, √3, तो ये आपका ये आ गया cot x 1/√3। तो बच्चों आपको सिंपल एक बात बताने की कोशिश करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा था। थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों किसका था, tan का और cot का, tan का और cot का। तो आप ये चेक कर लो, tan की वैल्यू और cot की वैल्यू ये दोनों पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा था। जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहा होगा उसी पे सिर्फ साइन पॉजिटिव का आएगा, बाकी सब पे साइन कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये था आपका आंसर, tan और cot पॉजिटिव एंड ऑल अदर्स आर नेगेटिव। ये था बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1।